के लिए ये संवाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ। आप जैसे भगदड़ मची यहाँ पर, हमने देखा कि कितने सारे ऐसे परिवार उजड़े, माओ को उनके बेटे नहीं मिले। फिर इनके बाद हमने आपका बयान सुना, आप सीधे वो तल्ख तेवरों से सरकार पर भी प्रश्न उठा रहे थे और आपके प्रश्नों पर भी दूसरे जो धर्माचार्य हैं उनकी भी टिप्पणी हुई। ऐसा है कि तल्ख तेवर की बात नहीं है, बात हृदय के क्षोभ की है। जिस समय किसी व्यक्ति का हृदय किसी कारणवश क्षुब्ध होता है, दुखी होता है, तो उस समय उसकी शब्दावली अपने आप तल्ख हो जाती है। तो वो हमारे हृदय का क्षोभ था जो उस रूप में प्रकट हो रहा था। जब इतनी बड़ी घटना यहाँ घटी, मृत्यु को छुपा लिया गया, दिन भर उनको छुपाने की कोशिश की गई, कहा गया अफवाह अफवाह पे ध्यान मत दो। मृत्युओं को अफवाह कहा गया और उस पे ध्यान न देने के लिए कहा गया। और बाद में जब ये पता चला कि नहीं, अफवाह की बात नहीं थी, वास्तविक घटनाएं थी जो दिन भर चल रही थी, तो स्वाभाविक है कि मन में दुख हुआ। तो वही दुख हमने प्रकट कर दिया था और कोई बात नहीं। बागेश्वर धाम वाले बाबा कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, देवलोक गमन हो गया उनका। अब हमने आज पंडितों से पूछा था कि आप बताइए कि क्या इस तरह से भीड़ में दब के कुचल के मारे जाने पर मोक्ष हो जाएगा किसी का। तो अभी जो पंडितों ने हमको बताया और हमने स्वयं भी शास्त्र में सब देखा ही है, तो जब तक हम संकल्प नहीं करते हैं किसी चीज का और विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक उपलब्धि नहीं होती है। तो जो लोग यहाँ पर मारे गए, वो लोग ये संकल्प लेके नहीं आए थे कि हम यहाँ प्राण छोड़ देंगे ताकि हमको मुक्ति मिल जाए। अगर इस संकल्प से आते और मारे जाते तब तो मुक्ति हो जाती। लेकिन वो तो केवल स्नान करने के लिए आए थे कि हम पवित्र मौनी अमावस्या के दिन गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य लाभ करेंगे। ये वो कर नहीं पाए संभवतः, क्योंकि रात को ही ये घटना हो गई, तो वो कर नहीं पाए। तो उनको क्या लाभ मिलेगा? ये लाभ मिल जाएगा, गंगा स्नान का पुण्य तो उनको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये संकल्प मन में किया हुआ था। अब किसी बाधा आ गई, वो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, तो इसलिए मानस पुण्य उनको मिल जाएगा। लेकिन वो ये संकल्प लेके तो आए नहीं थे कि मैं वहां शरीर छोड़ दूंगा और उससे मुक्ति मुझे मिल जाए। प्रयाग में मरण से मुक्ति है, लेकिन ये वही तन्मम विसृजंति धीराः लिखा हुआ है, वेद की वाणी है, उसमें लिखा है कि जो यहाँ पर प्राण छोड़ेगा, छोड़ेगा का मतलब संकल्प करेगा कि मैं अब प्राण छोड़ दूंगा, शरीर छोड़ दूंगा, तो वो जो मारे गए वो लोग थोड़े संकल्प छोड़े। वो लोग तो जिस समय उनके ऊपर लोग जा रहे होंगे तो उस समय प्रतिकार कर रहे होंगे पूरी ताकत से कि अरे खबरदार, मत करो मत करो, मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। उस समय तो उनका ये विचार था ना। तो जब उनकी अंत में मति ही नहीं थी मोक्ष की, तो बिना मति के कैसे उनको मोक्ष मिल जाएगा? वो तो जीना चाहते थे, तो इसलिए उनको कैसे मोक्ष मिलेगा, ये सवाल है। अब आपके जो बयान रहे उनको सोशल मीडिया पर कहूं या फिर बहुत सारे नेताओं की ओर से कहूं, तो ये टिप्पणी आई कि आप विपक्षी दलों की पैरवी कर रहे हैं। कोई आप पर सपाई होने का आरोप लगा रहा है, कोई कांग्रेसी होने का आरोप लगा रहा है। आरोप और क्या लगाएंगे आप बताओ? कोई जवाब उनके पास होता तो वो देते। अब हम ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री जी को रात को ही या सवेरे ही पता चल गया था, मान लो कि रात को सो गए थे घटना के समय, तो जब उठे होंगे तब तो उनके अधिकारियों ने उनको बताया होगा ना कि ये घटना घट गई, और उनको तो छिपाया नहीं गया होगा। तो उन्होंने पूरे दिन क्यों छिपाया? पूरे दिन वो छुपाए रहे, कहते रहे अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सब ठीक है सब ठीक है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और रात को उन्होंने बताया कि 30 लोग मारे गए। तो सवाल ये है कि 30 लोग मारे गए, इसकी जानकारी उनको कब मिली? रात को मिली, जब वो बता रहे थे कि 18-19 घंटे पहले। तो 18-19 घंटे वो इस बात को क्यों छिपाए रहे? ये सवाल है। अब इस सवाल का जवाब है नहीं उनके पास, तो आखिर वो क्या कहेंगे? तो अब वो उन्होंने तरीका निकाला हुआ है कि जिसकी बात का जवाब ना हो उसको दूसरी पार्टी का सिद्ध कर दो। आपके तमाम बयानों को मैं जब से देखती हूँ तो तब से जो सत्ताधारी जो दल है उनकी ओर से यही आता है कि आप हमेशा उनके विरोध में खड़े रहते हैं। ठीक है ना, तो सत्ताधारी दल के ओर से आता है, बिल्कुल सही है। जब मायावती उत्तर प्रदेश में शासन कर रही थी तो उन्होंने काशी में मंदिर तोड़ना शुरू कर दिए,
मायावती, अब तो बहुत लोग भूल चुके हैं उनको, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बसपा की सरकार थी, वो मंदिर तोड़ना शुरू कर दी थी। तो हम खड़े हुए थे, हमने उनके खिलाफ तगड़ा आंदोलन किया था और उनको वापस आना पड़ा था। लिखित रूप से वचन देना पड़ा था, हमारे पास पत्र है कि हम अब मंदिर नहीं तोड़ेंगे। तब हमने आंदोलन वापस लिया था। उसके बाद हम उनके खिलाफ थे, बिल्कुल सही है, वो सत्ता में थी और हम उनके खिलाफ थे क्योंकि उनके द्वारा मंदिर तोड़ने जैसा गलत कार्य हो रहा था। उसके बाद फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। गणेश जी की प्रतिमा को उन्होंने बीच रास्ते रोक दिया और वो 2 दिन तक वहीं पर रुकी रही, पूजा नहीं, पाठ नहीं, विसर्जन नहीं। तो हमने उसका विरोध किया, बहुत सारे लोग और कर रहे थे, हम उनके साथ खड़े हुए। बाद में हमको लाठी मारी उनके अधिकारियों ने, बहुत विशाल वो हुआ, हमने उसका भी प्रतिकार किया, प्रतिकार यात्रा निकाली हमने और हमने ललकारा अखिलेश यादव को। वो कहा कि अब तुम गए तो तुमने ये अधर्म किया है, ठीक नहीं किया है। उनकी सरकार गिर गई, हमने उनकी सत्ता का विरोध किया था, ठीक है। उसके बाद 2008 ईस्वी के लगभग 2008 से लेकर 2007 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो राम सेतु तोड़ने लगे। सत्ता में थे वो, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। सबसे बड़ा आंदोलन हमने राम सेतु की रक्षा के किया, तो वो सत्ता के विरोध में ही तो किया था। उसके बाद 2012, 13, 14 में हमने गंगा का आंदोलन किया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हमने उनको ललकारा, तगड़े से ललकारा। तो सत्ता ही तो थी वो भी, तो उसके खिलाफ भी हमने आंदोलन किया और तगड़े से किया, कोई कमजोरी से नहीं किया। अब आज ये हैं तो आज इनको कर रहे हैं। तो जब जो रहा, अगर किसी एक के खिलाफ हम करते तो आप ये बात हमारे ऊपर आरोप लगा सकते। हम तो जब जो रहा और उसने जो गड़बड़ी की उसके लिए खड़े हुए। तो हमने तो ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी है और कौन सा नेता है, हमने तो ये देखा कि सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। सही कर रहा है तो समर्थन करो, गलत कर रहा है तो विरोध करो। तो हमने तो किया है, हमने अपने आचार्य होने के धर्म को निभाया है। पहले हम आचार्य नहीं थे स्वयं, लेकिन हम जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी थे उनके प्रतिनिधि थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में आवाज उठाते थे। अब वो दायित्व तो हमारा खुद का है, तो अब और ज्यादा दायित्व तो हो गया है, हम और उठाते हैं। आप बताइए कि एक शंकराचार्य यहाँ माघ मेले में बैठा हुआ है, उत्तराम नाय का क्षेत्र है, हमारा ही जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है धार्मिक रूप से, और यहाँ पर अगर श्रद्धालु जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बताइए, कौन आएगा बोलने के लिए? और अगर हम नहीं बोलेंगे तो क्या हम सही करेंगे कि गलत करेंगे? अगर हम चुप रहें तो गलत करेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ की और आप ये जो कह रहे हैं कि बहुत से साधु महात्मा, सवाल ये है कि सत्ता के साथ खड़े होना सरल है कि अगर गलती हो और सत्ता का कान पकड़ना सरल है? सरल कौन सा है? स्वाभाविक है कि सत्ता के साथ खड़े हो जाना सरल है। तो हमने तो कठिन रास्ता चुना हुआ है जनता के लिए, हमने तो कठिन रास्ता चुना है धर्म के लिए। हमको क्यों आप प्रश्न के घेरे में करते हो? अगर हम भी सुविधा भोग सकते थे, हम भी सत्ता के साथ खड़े हो जाते, तो सत्ता के साथ खड़े होना एक अलग चीज है और जो सच्ची बात है वो कहना एक अलग चीज है। तो एक शंकराचार्य के पद पर बैठे होने के नाते, धर्माचार्य होने के नाते हमारा एक दायित्व तो होता है कि हम अन्याय अत्याचार के विरुद्ध, वो जो धार्मिक जनता पर हो रहा हो उसके खिलाफ खड़े हों। आज यहाँ पर लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया है कि दोबारा हो जाएगा, तिबारा हो जाएगा, क्या होगा, और हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, सब छुपा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मौतें छुपा दी गई, लाशें छुपा दी गई, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो यहाँ पर हो रहा है उसके कारण लोगों के मन में भय व्याप्त है। उस भय के निराकरण के लिए किसी धर्माचार्य को खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए? हमको बताओ। जो दबे हैं, कुचले हैं, क्या उनके साथ खड़ा होना गलत है? और हम उनके साथ खड़े हैं। हम सत्ता के राजमहल में नहीं हैं, हम तो उन बेचारों के साथ फुटपाथ पे खड़े हैं। तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? और उनकी आवाज कोई तो उठाएगा कि कोई उनकी आवाज नहीं उठनी चाहिए, उनकी तरफ से कोई नहीं बोलना चाहिए। केवल जो सत्ता चाहे वही चाहे तो विपक्ष खुद बन जाए, अन्यथा विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। ऐसा है क्या? अरे भाई, वो यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं, ये व्यवस्था की ही तो कमी है कि कितनी जगह पर भगदड़ मची अभी तक पता नहीं है।
कोई कह रहा है 1 जगह पे, कोई कह रहा है 2 जगह पे, कोई कह रहा है 3 जगह पे, कोई कह रहा है 4 जगह पे। आखिर ये बातें क्यों फैली हैं 4 दिन से? व्यवस्था अगर सही होती तो यूं वीडियो निकाल के दिखा देता हमारा मेला प्रशासन कि देखिए ये है पूरे मेला का वीडियो और ये है वो जगह जहाँ पे हुई। आप लोग काहे को अफवाह फैला रहे हैं, तुरंत अरेस्ट करो। लेकिन कर पा रहे हैं? तो व्यवस्था की कमी नहीं है तो किसकी कमी? फिर आप अभी तक मृतकों की संख्या सही नहीं बता पा रहे। जितने लोग स्नान कर रहे हैं हर आधे घंटे में डाटा आ जाता है, इतने करोड़ लोग स्नान कर लिए। इतने करोड़ स्नानार्थियों को गिनने के लिए आपके पास व्यवस्था है कि इतने करोड़ उनको गिन लेंगे आप, लेकिन कितने मरे उनकी गिनती आपके पास नहीं रहती है 4-4 दिन के बाद। ये व्यवस्था है? तो व्यवस्था में कमी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था ये होती है कि सब कुछ पारदर्शी। आइए देख लीजिए, आपको बुला करके विजिट करा दिया जाता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती मेला प्रशासन की ओर से कि मीडिया वाले आए, क्या क्या देखना चाहते हैं हम दिखाने के लिए तैयार हैं। ये व्यवस्था होती, हम कहते हैं कि देखिए इनकी कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है, कोई चीज सब चीज पारदर्शी है। लेकिन हमने तो देखा कि मीडिया जब घटना को कवर करने के लिए जा रहा है तो पुलिस वाले डंडा मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, खींच करके दूर लेकर जा करके फेंक दे रहे हैं। ये व्यवस्था होती है। तो दिख तो रहा है सब कुछ कि क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है। अगर और इसके बारे में कोई आवाज उठा दे तो आप उसको कहते गलत। क्या हिंदू समाज चाहेगा कि हम सत्ता के पक्ष में खड़े होकर के मलाई काटें? कि हिंदू समाज चाहेगा कि उनकी जो जेन्युइन बात है उसको हम उठाएं? क्या चाहेगा? हिंदू समाज तो यही चाहेगा कि उनकी भी आवाज उठाने वाला कोई हो। तो हमने सब खतरा लेकर के उनकी आवाज को बुलंद किया हुआ है। हिंदू समाज के साथ हम खड़े हुए हैं। हम राजनीति के साथ नहीं खड़े हुए हैं, हम अपने समाज के साथ खड़े हुए हैं। जो मारे गए वो भाजपा को वोट नहीं देते थे, ये कौन प्रमाणित करेगा? आप बताइए, कोई प्रमाणित कर देगा? वो पता नहीं किस पार्टी को वोट देते थे, किसको पता कि वो कौन पार्टी के थे। लेकिन वो श्रद्धालु तो थे, स्नानार्थी तो थे, बड़े भाव से चाव से आए तो थे। फिर उनको दम घोट करके क्यों मारने के लिए मजबूर कर दिया गया? क्यों उनकी लाशें पड़ी रहीं? क्यों उनकी गिनती अभी भी नहीं हो पा रही है? क्यों मोर्चरी में लाशें सड़ रही हैं, दुर्गंध आ रही है? पत्रकार कवर करने के लिए जा रहे हैं तो रुमाल उनको नाक पे रख करके क्यों कवर करना पड़ रहा है? क्यों अभी ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं कि रेत में बहुत सारी लाशें दबा दी गई हैं? क्यों आ रहा है? तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में कोई त्रुटि तो है। व्यवस्था वो होती कि सब कुछ पारदर्शी, प्रशासन घोषणा कर देता कि जिसको कवर करना है आइए, कहाँ कहाँ जाना है आइए, सब लोग कवर करिए। ये बात है। इतने लोग मर गए हैं, ऐसे भगदड़ हो गई। हमने देखिए ये प्रयास किए थे, हमारे प्रयास में यहाँ चूक रह गई, उसको हम स्वीकार करते हैं कि भाई ये वाली चूक रह गई, बिल्कुल असेसमेंट हम नहीं कर पाए। आगे के लिए हम सुधार तुरंत कर रहे हैं और इसके लिए हम क्षमा याचना कर रहे हैं। यही तो एक व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था होती है। लेकिन ये अपनाई गई? ये तो नहीं अपनाई गई है। तो जब ये नहीं अपनाई गई है तो फिर कैसे डंका पीटा जा रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था हमने कर दी? व्यवस्था ये थोड़े होती है कि हमने लाइट लगा दी, पानी लगा दिया। व्यवस्था ये होती है कि हम कोई खतरा नहीं होने दें। हम तो दिया में रह लेते, लेकिन हमको ऐसे कुचल करके मरने के लिए तो मजबूर न होना पड़ता। एक प्रश्न ये भी कि क्यों छुपाया जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उनकी छवि धूमिल ना हो? इनमें योगी, मोदी, इन दोनों पर भी प्रश्न आपने उठाए हैं। नहीं, हम किसी पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। हम तो इस बात के लिए दुखी हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। हम किसी पे क्यों प्रश्न उठाएं? हमारा जो दुख है, जो हमारी संवेदना है, वो तो हमारी है ना। तो अगर हमको दुख होगा तो हम चिल्लाएंगे नहीं, अगर हमको मन में क्षोभ होगा तो हम प्रकट नहीं करेंगे। तो जब हमारे योगी आदित्यनाथ, आप एक दिन पहले का हमारा वक्तव्य निकलवा लीजिए। हमने तो कहा है कई चीजें, लोगों ने पूछा था व्यवस्था के संबंध में, हमने कहा भाई मेला पूरा हो जाए तो बताएंगे। अब जब लोग हमारे दबाए जाएंगे, कुचले जाएंगे, मरेंगे, उनकी अनदेखी ही उसको लोपापोती करने की कोशिश की जाएगी और बड़ी घटना होने पर भी उसको छिपा करके अपना मान बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, वाहवाही लूटने की कोशिश की जाएगी, राजनीतिक गेन करने के लिए प्रयास किया जाएगा। ये कहाँ तक उचित है? अगर कोई कमी हो गई है उसको सामना करते हुए आप और अच्छी व्यवस्था करो।
अगर वो स्वयं सामने आते और बताते कि ये सब घटना हो गई है तो हम लोग उनके लिए थोड़े गुस्सा करते, हम उनके साथ खड़े होके और उनका मदद करते। लेकिन दिन भर वो छुपाते रहे। हम लोगों को सब जगह से समाचार आ रहा था, बहुत सारे चैनल वाले, बहुत सारे पब्लिक व्यक्तिगत वाले वो कह रहे थे कि बहुत मौतें हो गई, बहुत मौतें हो गई। लेकिन हम लोग इन पे भरोसा करके दिन भर बैठे रहे कि आदित्यनाथ तो सही बोलेंगे, और आदित्यनाथ ही कह रहे थे कि अफवाह है, अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान मत दें। दिन भर ये कहते रहे। तो हम इनकी बात मान के, इन पे भरोसा करके हम दुखी ज्यादा हुए हैं। अगर इन पे हम भरोसा न किए होते तो हमको कम दुख होता। हमने इन पे भरोसा किया कि अगर आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अफवाह है तो इसका मतलब अफवाह ही है। दिन भर हम ये छवि बनाते रहे कि देखिए इस व्यक्ति के साथ कितना छल हो रहा है, इसको बदनाम करने के लिए लोग कैसी कैसी कहानियां फैला रहे हैं। दिन भर उनके प्रति हमारे मन में एक अलग भाव आ रहा था कि आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए अफवाहें कैसी फैलाई जा रही हैं। तो हम तो उनकी बात पे भरोसा कर रहे थे। लेकिन रात को जब उन्होंने खड़े होकर कहा कि नहीं घटना हुई थी और इतने लोग मारे गए, तब समझ में आया कि अरे सवेरे ही सही मारे गए हैं और अब ये दिन भर अफवाह अफवाह कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं। तो ये जो बात है। और उधर केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने दोपहर में ही संवेदना प्रकट कर दी। अब सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो दोपहर में ही संवेदना प्रकट कर रहे हैं। इसका मतलब उनको पता है कि यहाँ पर मृत्यु हो गई है, संवेदना प्रकट करना। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सीधे यहाँ के प्रबंधक थे, नंबर 1 प्रबंधक, इमीडिएट बॉस थे, इमीडिएट इंचार्ज थे, वो शाम को कर रहे हैं। ये क्यों? क्या इनको बाद में पता चला, उनको पहले पता चला? इसका मतलब है कि भाजपा में भी जो केंद्र की सरकार है वो इससे बेहतर संवेदना वाली दिखी। कम से कम दोपहर तक उन्होंने बोल दिया। ये तो शाम तक छिपा के लेकर जा रहे थे और सब चीजों को अफवाह कह रहे थे। वो भी अच्छा ये कहते हैं कि हमने तो इसलिए कि भगदड़ न मच जाए मरने की बात सुन करके, इसलिए हमने इसको, उनके एक किसी व्यक्ति ने वक्तव्य दिया है, किसी महात्मा से वक्तव्य दिलाया है कि उन्होंने इसलिए नहीं बोला, रात तक छुपा लिया जानबूझ करके कि कहीं इससे अफरा तफरी न मच जाए। तो केंद्र सरकार इस बात को नहीं समझती थी कि हम अगर बोल देंगे संवेदना के वाक्य तो इससे भगदड़ मच जाएगी। क्या आदित्यनाथ की बात से कम सुनी जाती है उनकी बात, केंद्र वालों की? तो केंद्र वाले दोपहर में संवेदना व्यक्त कर सकते थे तो इनको शाम रात तक इंतजार क्यों करना पड़ा? ये सवाल है ना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ा अपराध किया कि मृत्यु को अफवाह अफवाह दिन भर कहते रहे और मरे हुए लोगों की लाशों का अपमान हुआ। ये ठीक नहीं है। इस बात का जो मलाल है वो बिल्कुल रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, भूलेगा नहीं ये सब दृश्य और ये कृत्य। हमारी जो बात है, देखिए, हम व्यवहार बनाने के लिए और व्यवहार बिगाड़ने के लिए नहीं बोलते हैं। न तो किसी से व्यवहार बिगड़ने से हम भयभीत हो रहे हैं और न व्यवहार बनने से हम लाभ कुछ चाहते हैं। जो बात है और वो भी जनता के पक्ष की बात है, दायित्व तो है हमारा कि शंकराचार्य के पद पर रह करके हम बोले। शंकराचार्य का पद होता ही इसीलिए है कि राजाओं से कोई गड़बड़ी हो रही हो तो उंगली उठाए। तो क्या हम अपने पद के दायित्व का निर्वहन न करें? जो अंधी भक्ति रखते हैं वो लोग भले हमको गाली दे रहे हैं, लेकिन जो विचारवान लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपका दायित्व है, आप अपनी बात कह रहे हो। और आपने अभी तक हमने जितनी बात कही है, सारे वीडियो, हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, सब आप ही लोगों के पास है, क्योंकि आप लोग हमको लौट के देते नहीं हो, सब अपना रिकॉर्ड करके लेके चले जाते हो। और हमारे पास अगर दे भी दोगे तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उसको रखें। तो ऐसी परिस्थिति में सब आप लोगों के पास है। आप तब से लेके अभी तक का हमारा सारा जितना वक्तव्य है, आप उसका एनालिसिस, विश्लेषण बैठा के करवा लीजिए। हमने कोई तथ्य विरुद्ध बात बोली हो, हमने कोई उसमें पॉलिटिकल ट्विस्ट लाने की कोशिश की हो, किसी के विपक्ष में जबरदस्ती सिद्ध करने की कोई कोशिश हो तो बताइए। ऐसा तो हमने नहीं किया। लेकिन एक शंकराचार्य के रूप में अगर हम अपने दायित्वों का भी निर्वहन न करें तो यही हिंदू जनता है फिर कहती है कि शंकराचार्य मलाई खा रहे थे सत्ता के साथ बैठ करके, उन्होंने तो कुछ शब्द ही नहीं बोले। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता है। आप हमको इधर से भी पकड़ो उधर से भी पकड़ो, ऐसा मत करो। इसलिए हमारा अंतःकरण ने, हमारे जमीर ने, हमारी अंतरात्मा ने हमको कहा कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, इसके बारे में तुम कहो। तो हमने कहा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का कहना है कि ये जो भगदड़ हुई है ये महज संयोग हुआ है, और उन्होंने आप पर भी प्रश्न उठाए कि आप कहीं राजनीतिक मंशा है आपके भीतर या आप राजनीतिक लाभ चाहते हैं दूसरी पार्टियों से। सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री के साथ इतनी बड़ी घटना के बाद भी उनको बचाने के लिए खड़े हैं वो राजनीतिक लाभ नहीं चाहते, और उनके खिलाफ खड़े होकर हम क्या राजनीतिक लाभ ले लेंगे? अरे हमको लेना होगा तो जो पार्टी बहुमत में है, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है, उसके पक्ष में जाके राजनीतिक लाभ हमको मिलेगा कि जो विपक्ष में है
और उनके आने की कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है। उनसे हमको राजनीतिक लाभ मिलेगा? कौन सा राजनीतिक लाभ मिलेगा बताओ आप? बसपा से हमको क्या लाभ मिल सकता है? यही पार्टियां हैं यहाँ पर, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, और वो रावण की पार्टी है, और वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। यही 4-5 पार्टियां तो हैं इन, और वो राजभर वाली पार्टी है। अब ये जितनी पार्टियां हैं, ये हमको ज्यादा राजनीतिक लाभ दे सकती हैं कि योगी आदित्यनाथ हमको ज्यादा राजनीतिक लाभ दे सकते हैं? बताओ। मानी हुई बात है कि राजनीतिक लाभ अगर हमको मिल सकता है तो आदित्यनाथ से मिल सकता है। तो अगर हम राजनीतिक लाभ के लिए बोल रहे होते तो जैसे महाराज जी खड़े हैं ना, वैसे हम भी उन्हीं के बगल में जाके खड़े हो जाते, कहते कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमने ये नहीं किया है। इसलिए जब आरोप कोई लगाता है ना तो उसको देखना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये बात है। ये मेरा अंतिम प्रश्न है। आप जैसे कि मुखर हैं, मुखर भी मैं कहूं कि वो आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो ऐसे क्या सत्ता पक्ष की ओर से कभी आपके पास ऐसे आता है एक तरह की रिक्वेस्ट, उसे मैं कहूं कि आप बयान ना दें या आप ना बोलें, कुछ इस तरह कहा जाता आपसे? नहीं, अगर आते तो अच्छा रहता। अच्छा नहीं है। आते और कहते नहीं हमको रोकने आते, वो तो अलग बात है कि रोकना ना रोकना, लेकिन कम से कम वो हमको बताने तो आते कि सच्चाई ये है। कोई व्यक्ति उनका आता कि महाराज ये वाली बात आपकी तथ्य विरुद्ध हो रही है, आप इसको ये हम तथ्य आपके सामने रख रहे हैं, तो तब हमको अच्छा लगता कि चलो कम से कम वो हमको तथ्य दिखा रहे हैं। लेकिन वो तो ये ऐसे संवाद ही नहीं करते हैं, कभी नहीं। कभी नहीं। उनके लोग धमकी देते रहे, जैसे कल फेसबुक पे 4-5 लोगों ने लिखा कि तुमको जान से मार देंगे। मार दो, सन्यासी को मरने से क्या डर है? जब हम अपना श्राद्ध तर्पण कर ही चुके हैं, हमें क्या डर है बताओ? हमें अब कौन सा संसार का सुख भोगना है कि हम संसार में ज्यादा दिन तक रहने की इच्छा करें? अरे जब तक भगवान ने रखा है तब तक है। जिस दिन भगवान कह देगा कि चलो पहुंच जाएंगे, ज्यादा अच्छा है। तो मरने से आप हमको मरने की धमकी देते हैं। मरने की धमकी उसको दो जो ये सोचता हो कि अरे जिंदगी चली गई तो क्या होगा, फिर तो अंधेरा। हम तो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, सन्यासी होने के नाते संसार भोगने की हमारी अब बात ही खत्म हो चुकी है। जब तक हैं तब भी नहीं भोग सकते। और दूसरे, हमारे यहाँ पुनर्जन्म है, अगर मुक्ति नहीं हुई तो अच्छे काम के लिए, धर्म के लिए लड़ते हुए मरेंगे तो और अच्छा जन्म मिल जाएगा। हमें क्यों डराते हो? डराओ उसको जो ये जिसके दर्शन में ये बात है कि अंतिम जिंदगी है, दोबारा नहीं मिलेगी, जो कुछ करना हो कर लो। ऐसा जो लोग सोचते हैं उनको डराना है। तो यही करते हैं। अगर वो संवाद स्थापित करें और हमको तथ्य, अगर हमसे बोलने में कहीं तथ्य की कोई गलती हो रही है तो आके सुधारने के लिए उनके पास अवसर है, वो सुधार सकते हैं कि महाराज जी ये बात है। हम तथ्य के पक्षपाती हैं, हम उनके दुश्मन भी नहीं है और दोस्त भी नहीं है। नहीं, जैसे कोई ये कहते हैं ना कि कांग्रेसी, तो कांग्रेसी से मतलब ये है कि कांग्रेस भाजपा से हमें कोई लेना देना नहीं है। उनके कोई अच्छे काम है हम उनकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, और अगर उनके बुरे काम हैं उनके हम मुखर आलोचक उनके भी हैं, किसी के भी हैं। हम किसी के नहीं है, सच बात है, और सबके हैं। अच्छे काम के लिए सबके हैं, बुरे काम के लिए किसी के भी नहीं। तो हम तो उसी रूप में हैं और उसी रूप में रहना चाहते हैं। तो अगर तथ्य की कोई बात हो तो वो आकर के कभी भी हमसे बता सकते हैं, हम उसको बिल्कुल स्वीकार करेंगे। लेकिन आप लीपा पोती करेंगे, लाशों को आप कहेंगे कि अफवाह है, और फिर उनको रेत में दबवाने की बात सुनी जाएगी, उनको मोर्चरी में सड़ने की बात सुनी जाएगी। हमको लाके फोटो पत्रकारों ने दिखाया, कह रहे हैं 30 आदमी मरे, और वहां जो लाशें रखी गई हैं सफेद कपड़े में बांध बांध करके, उनमें नंबर पड़े हुए हैं, और उनमें नंबर जो है 57 और 64 सब दिखाई दे रहा है। ये कैसे दिखाई दे रहा है? अगर लाशों के ऊपर नंबरिंग जो गोल काले रंग से गोल उसमें आपने डाला हुआ है तो उसमें ज्यादा नंबर कैसे दिख रहे हैं? अब वो छुपे हुए कैमरे से खींच लिया, क्योंकि फोटो तो खींचने नहीं दे रहे हैं वहां पर। पत्रकार लोग जो है छुपा कैमरा लेके भी जाते हैं कोई, तो उन्होंने दिखाया हमको। खुद नहीं स्टोरी चला पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर से बना है कि हम इसको मत नहीं दिखाएंगे। लेकिन वो पत्रकार है ना, वो जो देख रहे हैं उनका भी हृदय दहला हुआ है। कई पत्रकार हमारे पास आए रोते हुए कि महाराज जी हम रो रहे हैं, क्योंकि जो चीज है वहां वो बहुत खराब है और हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ऊपर से हमारे स्टॉपर लगा हुआ है। तो परिस्थितियां हैं ना, तो आप छिपा छिपा करके कितने दिन अच्छे बनेंगे? इससे ज्यादा अच्छा होता कि आप सामने आ जाते और कहते कि भाई घटना घट गई, हम जांच करके पता करेंगे, हम सही कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ये जो छुपाने की प्रक्रिया इन्होंने अपनाई, उससे ये भी पता चला कि ये बुजदिल आदमी है।
ये हिम्मत ही नहीं है। जैसा बताया जाता है ना कि बुलडोजर चला देंगे, अंदर से घबराहट वाले हैं कि मेरी इमेज खराब ना हो जाए। इमेज क्यों खराब होगी आपकी? आप जब गलत काम करेंगे तब इमेज खराब होगी। घटना हो गई, घटना होने के बाद आप खड़े होके संभालिए, इमेज क्यों खराब होगी? आपकी इमेज और अच्छी हो जाएगी कि भाई देखिए खुद खड़ा हो गया। लेकिन वो ना करके इन्होंने ये सोचा कि मैं अब सब दबा ले जाऊं, छिपा ले जाऊं ताकि मेरी इमेज अच्छी रहे। तो इसका मतलब अपनी इमेज के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये थोड़ा ठीक नहीं लगा। क्या योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि अगर अब लाशों की गिनती एक तरह से लोगों के बीच में चली जाए या इस घटना का पूरा विवरण दिया जाए तो विपक्षी या फिर और तमाम आप जैसे शंकराचार्य वो सभी उनसे एक मुखर होकर इस्तीफे की मांग कर लेंगे, उन पर बहुत दबाव होगा? इस्तीफे की मांग का क्या मतलब है? देखिए, अगर वो पद पे भी बने रहते हैं, इस्तीफे की मांग क्या होता है? एक सिंबल होता है कि मैंने इसको खारिज कर दिया कि तुम उस लायक नहीं हो। जब हमने कहा कि इनको हटा दिया जाए, इसका मतलब कि हमने मान लिया कि ये व्यक्ति उस पद के काबिल नहीं है। अब वो अगर वो बेशर्म होकर पद पे बना रहता है तो भी बना रहे, क्या दिक्कत है? उनको हटा के हमें तो बनना नहीं है ना, हमने कोई आदमी तैयार रखा है कि तुम बन जाना। तो इसलिए वो हटे ना हटे वो बात नहीं है। नहीं हट के भी अब ये बात एक मैसेज हो गया कि ये व्यक्ति इस पद के काबिल नहीं है, वो हमने कह दिया और वो संदेश चला गया, पूरे देश में चला गया। और हमने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग थे उनसे भी अनुरोध कर लिया था कि आप लोग इनको हटा के दूसरे योग्य व्यक्ति को बैठा दीजिए, ताकि आप कम से कम इस संदेश से बचे रहें। लोगों को लगे कि नहीं इन्होंने कार्रवाई की। अब कार्रवाई क्या हुई आप बताइए? 30 लोग भी अगर मरे जैसा कि वो कह रहे हैं, हालांकि ये संख्या बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर उनके कहने से 30 लोग भी मरे, 30 लोग कुछ होते हैं, 30 लोगों का जीवन मायने रखता है। तो 30 लोग मर गए, ना मेलाधिकारी बदला, ना डीआईजी बदला, ना आईजी बदला, ना एसपी बदला, ना ये बदला, ना वो बदला, एक चौकीदार भी बदला नहीं, एक के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई और कार्यक्रम सब शुरू हो गए। उपराष्ट्रपति आकर के वीआईपी नहा रहे हैं और मुख्यमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं, दोनों हंसते हुए का फोटो छपवा रहे हैं, माने जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप देखिए ना, तो ये जो है ये मैसेज जा रहा है, इसकी चर्चा आम जनता कर रही है। तो हम यही चाहते थे कि इनका बिगड़े ना, एक आदमी है उससे गलती हो गई, उसको हटा के दूसरे को ले आए ताकि पार्टी की छवि तो कम से कम सही रहे। और पार्टी भी अब उन्हीं के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, तो ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।